नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स विषय गणित कक्षा 6। देखिए हम इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 23 जिसमें दिया है विविध प्रश्नावली। देखिए पेज नंबर 40 और 41 हम इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो आइए बच्चों, देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, यदि आप इसी के आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी विषयों के ब्रिज कोर्स के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशीट 23 विविध प्रश्न। देखिए नीचे दिए गए बॉक्स को एक दूसरे से मिलाओ। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है 1/2 रुपया, आधा रुपया अर्थात 50 पैसे। तो देखिए यहाँ पर 50 पैसे को मिलाया गया है। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ 50 पैसे को इसका दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखा गया है, 0.50 रुपया। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य भिन्नों को पैसे में, अन्य रुपयों को हम पैसे में बदलेंगे और उनका दशमलव निरूपण लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/10 रुपया। तो देखिए 1/10 रुपया को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 पैसे में लिख सकते हैं। और देखिए इसको हम दशमलव में 0.10 रुपये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है 5/100 रुपया। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 पैसे, ठीक है। और इसका हम दशमलव रूप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.05 रुपया। देखिए हम इसको अगर दशमलव में बदलते हैं तो बच्चों हमने पूर्व के वर्कशीटों में बताया था कि यदि 5/100 है तो देखिए यहाँ 2 शून्य है तो 2 अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0.05 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला है 3/4 रुपया। तो देखिए यदि हम इसे पैसे में बदलते हैं तो देखिए कितना प्राप्त होगा, हमें 75 पैसे प्राप्त होगा, ठीक है। हम इसमें भाग देकर भी पैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, देखिए 0.75 रुपया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला है 99/100 रुपया। तो इसे हम 99 पैसे लिख सकते हैं और इसका दशमलव रूप होगा 0.99 रुपये। और इसी प्रकार से 1/4 रुपया। तो 1/4 को हम 25 पैसे लिख सकते हैं। देखिए 1 रुपये का चौथा भाग 25 पैसे होगा और हम इसे रुपये में दशमलव में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.25 रुपये, ठीक है बच्चों। और 3/5 रुपया। तो देखिए इसे हम 60 पैसे लिख सकते हैं और दशमलव में किस प्रकार से लिखेंगे, 0.60 रुपया, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पर जो पैसे हैं इनको दशमलव में हम बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यदि 20 पैसे हैं तो 0.02 रुपया, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि देखिए 50 पैसे हैं तो हम 50 पैसे को दशमलव में हम क्या करेंगे, 0.50, इस प्रकार से इसे दशमलव में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बॉक्स में दिए गए रुपये को पैसे में और पैसे को दशमलव रुपये में इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं और बदल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए। देखिए यहाँ दशमलव संख्या है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे। जैसे 0.5 है तो देखिए हम इसको भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे, 5/10। देखिए बच्चों कैसे आया ये, यहाँ देखिए 5 दिया है और हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 5, ठीक है। अब बटे में देखिए यहाँ दशमलव चिन्ह है तो दशमलव का हम क्या करेंगे, बटे में दशमलव का 1 और दशमलव के बाद क्या है, 5 है, ठीक है। 1 अंक है तो हम 1 शून्य लगाएंगे, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 5/10 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप समझ लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य संख्याओं को भी आप हल कर सकते हैं। जैसे देखिए 0.3 है तो हम 3/10 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 अंक हैं, 0.75। तो हम इसे दशमलव में कैसे, भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 75 और यहाँ देखिए इसके बटे में दशमलव का 1 और 2 अंक हैं 7 और 5 और तो हम 2 शून्य लगा देंगे तो 75/100, ठीक है। इसी प्रकार से 0.15 को हम 15/100 लिखेंगे और 0.7 को हम 7/10 लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिख सकते हैं और भिन्न संख्या को दशमलव रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे इस प्रकार से समझ लेना है और भी अन्य उदाहरण आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर और अन्य यहाँ दिया है देखिए
एक एक, देखिए बच्चों हम इसे 11 नहीं पढ़ेंगे, 0.11, इसको हम दशमलव रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 11 बटे दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, तो 11 बटे 100। इसी प्रकार से 0.9, तो इसको हम भिन्न में लिखेंगे, देखिए भिन्न रूप में लिखेंगे 9 बटे 10। यहाँ देखिए 0.21 है तो इसको हम भिन्न में लिखेंगे 21 बटे 100, ठीक है। और यहाँ देखिए 0.8 है तो इसे हम लिखेंगे 8 बटे 10, और 0.78 है तो इसे हम लिखेंगे 78 बटे 100, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दशमलव को भिन्न रूप में लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, दशमलव संख्या को भिन्न रूप में बदलिए। देखिए अब यहाँ बहुत ही सरल दिया है, हम दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे। इसके पूर्व भी हमने दशमलव संख्या को भिन्न में बदला है। तो देखिए यहाँ पर 1.52 मीटर है, तो देखिए हम यहाँ पर 152 बटे 100 मीटर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 1.52 है तो 152 पहले लिख देंगे, इसके बाद इसके बटे में देखिए दशमलव का यहाँ 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 शून्य लगा देंगे, तो 152 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप अन्य भी ये जो दिए हैं इन्हें समझ सकते हैं और इस प्रकार से भिन्न रूप में लिख सकते हैं। देखिए 0.78 मीटर, तो देखिए हम इसे 78 बटे 100 मीटर लिख देंगे। इसी प्रकार से है 0.11 रुपये, तो इसे हम 11 बटे 100 रुपये लिख देंगे। इसी प्रकार से 2.15 रुपये को हम 215 बटे 100 रुपये लिख देंगे, ठीक है। यहाँ दशमलव का 1, 2 शून्य 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा देंगे, तो 215 बटे 100। इसी प्रकार से देखिए 6.50 को हम 650 बटे 100 रुपये लिख देंगे, और 7.50 मीटर को हम 750 मीटर बटे 100 लिख देंगे। और इसी प्रकार से देखिए 2.05 मीटर है। देखिए बच्चों यहाँ पर दशमलव, यदि शून्य का महत्व यदि किसी अंक के पहले हो जाता है, यदि शून्य किसी अंक के पहले लगाए तो उसका महत्व, उसका उपयोग हम करते हैं। देखिए यहाँ पर उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ देखेंगे 205 बटे दशमलव का 1 है, और यहाँ दशमलव के बाद देखिए इस अंक के पहले शून्य है तो 2 अंक मानेंगे इसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 शून्य, तो 205 बटे 100 मीटर। तो इस प्रकार से आप देखिए किसी भी दशमलव संख्या को, कितनी बड़ी संख्या दशमलव की हो, उसे आप भिन्न रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसे हमें यहाँ समझना है किस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 1.52 है, तो यहाँ पर हम दशमलव का 152 बटे हम दशमलव का 1 मान लेंगे, और इस दशमलव के बाद जितने भी यदि अंक रहते हैं उतने शून्य लगा दीजिए। आप उसे इस प्रकार से भिन्न रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ी संख्याओं को भी आप दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर अन्य सवाल भी, अन्य संख्याओं में भी दशमलव संख्या लिखकर हम अपनी नोटबुक या स्लेट में हम इसे हल करके अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए हम बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 23 जिसमें विविध प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।